बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके ओजस्वी वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हुए हैं। आपका आशीर्वचन हम सबको मिला है। संत जन हमारे बीच विराजमान हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य विशिष्ट अतिथि, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया, प्रज्वलन के लिए जाएंगे। सरयू मैया की आरती करेंगे नया घाट पर और उसके बाद राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और वहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार पुनः अयोध्या का नाम आएगा। आप सब जो पीछे दर्शक भक्तजन बैठे हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। आपको प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो, दीप प्रज्वलन सब कुछ यहां पर दिखाया जाएगा इसी स्क्रीन पर। आप सब कृपया अपने स्थान पर रहें। विशिष्ट अतिथि यहां से फिलहाल वो यहां से जा रहे हैं, मंदिर जाएंगे। तो इस कार्यक्रम से अब सीएम योगी को और जो तमाम अतिथिगण थे यहाँ पर, वो यहाँ से अब जा रहे हैं और अब जो आगे का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए उनकी रवानगी यहाँ से हो चुकी है। और उसकी भी ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सरयू आरती में भाग लेने के लिए सीएम योगी अब यहाँ से निकल गए हैं। वो सरयू आरती में भाग लेंगे सरयू तट पर। और उसके बाद दीपोत्सव, जिसके लिए पिछले काफ़ी समय से, कई महीनों से लगातार तैयारी हो रही थी, वो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो भी होगा। सीएम योगी उस दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और अयोध्या जो है वो एक बार फिर से एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाएगा। ये जो रिकॉर्ड बनेगा वो रिकॉर्ड उसमें दर्ज हो जाएगा। दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं या लेजर लाइट शो की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार हिंदी खबर आपको तस्वीरें दिखा रहा है। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो स्वयं सेवक हैं वो किस तरीके से अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम को। जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, आज के इस पूरे समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन जगत गुरु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा, बड़े भक्तपाल के श्री महंत पूज्य स्वामी अवधेश दास जी महाराज, मणिराम दास सावनी के पूज्य महंत जी के कृपा पात्र पूज्य महंत दास जी महाराज, पूज्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, पूज्य महंत राजकुमार दास जी महाराज, श्री महंत भरत दास जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, खाद्य और रसद राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित चौहान जी,
श्यामभय सिंह जी, चंद्रभानु पासवान जी, डॉक्टर हरिओम पांडे जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी। अयोध्या में गोलियां चलाई थी, ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। उन्होंने ताले लगवाए और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा। 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं, 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं।
जो आश्रम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का काम हो रहा है। वे अलग से आश्रम वासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहनों और भाइयों, ये लोग भारत की आस्था का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन का दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है। जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, अव्यवस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था, और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़, ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी। आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है, वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। बहन और भाइयों, राम राज्य की अवधारणा थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। आपने देखा होगा आज नए भारत में सब हम सबको देखने को मिल रहा है। जब एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, एक गरीब को उसके सिर को ढकने के लिए छत मिलता है, एक माता को जब उसके घर में रसोई जलाने के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है, एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क बीमा का कवर प्राप्त होता है, जब 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार 80 कोटि लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है, जब नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, अन्नदाता किसानों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, उसके खेत में सिंचाई की सुविधा हो, उसको तकनीकी जानकारी हो, अच्छी क्वालिटी के बीज हो, या उसको बीज के बाद फसल को बाजार तक पहुंचाने की गारंटी हो, जब ये प्राप्त होती है, जब स्वदेशी का आह्वान करके प्रधानमंत्री मोदी जी हर भारतवासी को अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान करने का आह्वान करते हैं, तो भारत की हर प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ता है। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में राम राज्य की इस अवधारणा को कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण, नए भारत में और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है।
अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी हो चुकी है। आज दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनेगा। आज 21 लोग सरयू आरती करेंगे और सरयू आरती को लेकर घाट पूरी तरह से सज चुका है। की नजर जा रही है हर जगह पर प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि एक रिकॉर्ड तो दीप को लेकर जहां पर बड़े स्तर पर बनना है कि जहां पर 26 लाख से ज्यादा दीप राम की पौड़ी पर जलाए जाएंगे, तो वहीं पर साइमल्टेनियसली एक साथ एक जगह पर 2100 लोग सरयू आरती करेंगे। उसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड आज बनेगा और यहाँ पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय उसी जगह पर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और यहाँ पर जब सरयू आरती होगी तो उसमें शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं ये तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पूरी तरीके से तैयारी, जितने लोग आए हैं, जितने विदेशी डेलीगेट्स आए हैं, उन सभी के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। आप ये कुर्सी देख सकते हैं, ये जो साफ तौर पर जिसमें भगवा रंग का तौलिया पड़ा है, इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बैठेंगे। और सामने की अगर आप बात करेंगे तो सामने जैसे आप देखेंगे, सामने सरयू का भव्य और दिव्य नजारा, अविरल सरयू, जिसकी परिकल्पना हमेशा से हर सनातनी, हर राम भक्त करता रहा है कि पूरी तरीके से साफ सुथरी सरयू, और वही दृश्य साफ तौर पर दिख रहा है। और सामने अगर देखेंगे आप तो पूरी तरीके से नीचे काशी के तर्ज पर अब सरयू आरती को भी बड़े स्तर पर बढ़ाया जा रहा है और इसी के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। यहीं पर आज 2100 लोग पहुंचेंगे। 2100 लोग एक साथ पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाएंगे कि साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर से अलग अलग लोग एक जगह पहुंचेंगे और पूरी तरीके से सरयू आरती करने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर है कि एक बड़ा रिकॉर्ड और यहां पर बनेगा, जिसके साक्षी पूरे अयोध्यावासी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये पूरा प्रांगण जो बनाया गया है, ये डेलीगेट्स, जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं, उनके लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ रहेंगे। आप देख सकते हैं सामने ही वो कुर्सी है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, बैठेंगे और पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी कहा जाए कि शुरुआत है, एक बड़ी तैयारियां सरयू की आरती को लेकर जिस तरीके से लगातार हमेशा से तैयारियां की जाती हैं और उसी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जब पहुंचेंगे और सरयू आरती में शिरकत करेंगे तो एक बार फिर से अयोध्या एक बड़े रिकॉर्ड के लिए पूरी तरीके से सामने देखने को मिलेगी। एक नया रिकॉर्ड साफ तौर पर बनाएगी और पूरे विश्व में अयोध्या का नाम बड़े स्तर पर एक बार फिर से अंकित हो जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी हो चुकी है और 2100 लोग सरयू आरती आज करने वाले हैं। इसके लिए घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम की पोशाक में शख्स मंदिर में विराजमान है और मूर्ति के गेटअप में वो शख्स नजर आया जो बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या में प्रभु रामलला जिस तरीके से विराजमान हुए, उसके बाद उनकी जो मूर्ति तैयार हुई, उस मूर्ति की प्रारूप में भी लगातार यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं व्यक्ति हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और पूरी तरीके से प्रभु श्री राम की वेशभूषा में है, हाथ में धनुष है, तीर है। जो मूर्ति रामलला की विराजमान की गई थी उसी रूप, पूरी मूर्ति के रूप में पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसी वेशभूषा में है। उनसे हम बात करते हैं किस ये कहाँ से ये भाव आया कि आप जो अभी रामलला जो विराजमान हुए उस मूर्ति के रूप में आप आइए, वो भी दीपोत्सव के थे। देखिए, भाव सब प्रभु की देन होती है। मुझे यहाँ तक आना था, मेरा कोई गेटअप, कोई सेटअप नहीं था, लेकिन गेटअप सेटअप भी अपने आप बन गया। ये प्रभु की लीला थी। मैं पिछले साल नहीं पहुंच पाया था, लेकिन इस साल मैंने काफी मेहनत के प्रयास करके इस दीप उत्सव में आने का मुझे यहाँ पर परमिशन मिल गया और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि अयोध्या की पावन धरती पर आज मैंने इतने बड़े स्वरूप का रूप लिया हुआ है। इसके लिए प्रभु श्री राम लाला जी के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा गेटअप दिया, ऐसा स्वरूप दिया जो कि अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। अभी जिस तरीके से अब आपका आवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप, निवासी कहाँ हैं? जी, मैं सुल्तानपुर बगल में अषाढ़पुर पड़ता है। आपने अयोध्या में कितने बदलाव देखे हैं इस अभी तक की, जब से आपने अयोध्या को देखा है, तब से जब से योगी सरकार आई तब से लेकर अभी तक अयोध्या में कितने बदलाव आपको? 55 से अयोध्या आते थे, लेकिन कभी इतना उत्साह नहीं मिला, कभी इतना अच्छा डेकोरेशन नहीं मिला। मैं तो हर हफ्ते आता हूँ, मुझे अयोध्या के अच्छा लगता है। यहाँ पर हर चीज की सुविधा मिल जाएगी। लोग गलत बोलते हैं कि यहाँ हर चीज महंगा है, यहाँ हर चीज सस्ता है। और हमारे योगी जी ने जगह जगह भंडारे और जगह जगह शयनयान के लिए, यात्रियों के लिए भी बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो योगी जी ने अपना पूर्ण जितना भी उनका जो है शासक है सब अच्छा किया है। अब क्या कहेंगे, अब तो रामलला विराजमान हो चुके हैं, अब सभी लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। दीपोत्सव हर बार अपना रिकॉर्ड टूट रहा है, तो अब अयोध्या को किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या के बारे में बोलूंगा कि अद्वितीय है, अकल्पनीय है
ये स्वर्ग हो गया इस समय, क्योंकि दीप आज जलेंगे। ऐसा दीप उत्सव वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं भी विदेश में भी आपको नहीं मिलेगा। दिवाली हर जगह मनाई जाती है, यही योगी जी की और मोदी जी की दिन है कि हम लोग आज दिया तेल का आज हम लोग दिया जलाएंगे। इससे खूबसूरत नजारा कहीं नहीं होगा। आप एक बार पूरा गेटअप देखेंगे कि पूरी तरीके से रामलला जिस तरीके से विराजमान किए गए, जिस मूर्ति के रूप में विराजमान किए गए, उसी का पूरा एक गेटअप है। कहीं ना कहीं जो भक्ति है प्रभु की उसके प्रति साफ तौर पर दर्शाती है। और इसी चीज को लेकर लगातार अलग अलग जगहों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में प्रभु राम के प्रति अपनी जो भक्ति है उसको पूरी तरीके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें, जहां जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भगवान रामलला के मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब राम मंदिर भी मुख्यमंत्री योगी पहुँच चुके हैं, उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सरयू आरती में उनको भाग लेना है। इसके बाद जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा शाम को, उसमें भी वो भाग लेंगे, जहां पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। अब देखिए सीएम योगी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके साथ चंपत राय आपको दिखाई पड़ रहे हैं। राम मंदिर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी और उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। तो अपने कार्यक्रम के मुताबिक ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या में दिखाई पड़ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार ही सारी चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई। अब से कुछ देर पहले आपने याद देखा होगा कि एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, वहाँ पर राम दरबार में वो पहुँचे, विधिवत रूप से उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद संबोधन दिया, जहाँ अपने विरोधियों पर वो जमकर बरसे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2017 से पहले और 2025 यानी कि 2017 से पहले की अयोध्या और 2025 की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को नजर आएगा। और इसकी वजह यही है कि भगवान राम को लेकर, अयोध्या को लेकर जो सोच हमारे विरोधियों की थी, उसी की वजह से अयोध्या का विकास नहीं हो पाया और 500 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा भगवान रामलला के इस मंदिर को बनाने के लिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप सीएम योगी को देख सकते हैं और भगवान रामलला के मंदिर पहुंचकर यहां पर अब वो उन्होंने मत्था टेका रामलला के दरबार में। और उसके बाद जो मौके पर मौजूद पुजारी हैं वो विधिवत रूप से मुख्यमंत्री योगी का पूजन करवाते हुए तो रामलला के दर्शन किए हैं मुख्यमंत्री और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, तमाम जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और सीएम योगी को वो विधिवत रूप से पूजन अर्चन भगवान रामलला का यहाँ कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पर रामलला के मंदिर अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसकी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भगवान राम के दर्शन वो कर रहे हैं।
आइए आगे आओ। नीचे आओ। इस कलयुग का यह दृश्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है और वस्तुतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, इसलिए राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, इसीलिए अयोध्या का गौरव बढ़ा और अयोध्या में दीपावली उत्सव मनाया गया। दीपावली उत्सव में संपूर्ण विश्व के लोगों ने सहयोग किया है। योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसा शुभ काम किया है। ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी की देन है। अशोक सिंघल जी ने जो संकल्प किया था वो संकल्प पूरा हुआ, ऐसा हमको विश्वास है। जी आज अभी नवा और अद्भुत दीपोत्सव का कार्यक्रम है और यह 9वां संस्करण आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आज लोगों में भारी उत्साह है, उमंग के साथ आज सुबह से मैं देख रहा हूं। जाने दीजिए उमंग उत्साह के साथ पूरी अयोध्यावासी साधु संत महात्मा, ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग का भगवान श्री राम जब आए थे
आज के दिवस पर, तो उस समय जैसा स्वागत हुआ होगा उसका बिल्कुल स्पष्ट दृश्य आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यह हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और हम सभी इसके आनंद की अनुभूति करते हैं। अरे आराम से। तो बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक क्षण है और सभी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनना चाहते हैं, इसके साक्षी बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इसके साक्षी बनी रहें। और बिल्कुल त्रेता युग जैसा ही फिलहाल नज़ारा अयोध्या का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से किरदार निभा रहे वहाँ तक पहुँचना हम जा नहीं रहे, ईशा मैडम बुला रही है। नो बाइट्स प्लीज, मेरे थोड़े पीछे साइड हो रहा है। नो बाइट्स प्लीज। अरे हो गई वहाँ बाइट प्लीज। अरे यार हालांकि मीडियाकर्मी जो हैं वो बातचीत करना चाह रहे थे, भगवान राम के जो स्वरूप हैं, जो लक्ष्मण के स्वरूप हैं, माता सीता के जो स्वरूप हैं, उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और क्योंकि अभी इतना व्यस्त ये कार्यक्रम है, व्यस्त इतना शेड्यूल है। और देखिए सीएम योगी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये दीप जलाया और दीप जलाकर किस तरीके से विधिवत रूप से वो यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहां विधिवत रूप से वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी की उपस्थिति और सीएम योगी यहां मंदिर परिसर में फिलहाल मौजूद हैं। इसके पहले उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए, पूजन किया, अर्चन किया विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के बीच। और उसके बाद अब सीएम योगी यहां से आगे बढ़ते हुए, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और सरयू घाट वो पहुंचेंगे, सरयू घाट पर, सरयू तट पर सरयू आरती में भाग लेंगे। उसके बाद जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसमें उनको भाग लेना है। और अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही सीएम योगी अब आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए, उसकी तस्वीर आपके सामने। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति, श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो दीपोत्सव को और लेज़र लाइट शो जो है, जो लेज़र शो होना है, उसको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी खासा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। देखिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी है, उसकी भी तस्वीरें, उसका ये भव्य दिव्य नज़ारा आप देख पा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सीएम योगी और राम मंदिर में विधिवत रूप से पूजा करने के बाद अब वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
सरयू आरती में भाग लेंगे और जैसे ही अब सूरज ढलेगा, जैसे धीरे धीरे शाम होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा और दीपोत्सव का जो भव्य कार्यक्रम आज होना है अयोध्या में, वो भी हम और आप देख पाएंगे, हम और आप उसके साक्षी बन पाएंगे। हिंदी खबर पर इसी तरीके से पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाते भी रहेंगे, अपडेट भी देते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे कि इस वक्त अयोध्या में आखिर चल क्या रहा है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और राम मंदिर को भी आप देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से इसको सजाया गया है। सीएम योगी यहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या नगरी इस वक्त जगमग नजर आ रही है और हर कोना रोशन दिखाई पड़ रहा है। रामनगरी में यह भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह एक बार फिर से यहां पर पहुंचे हैं। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जब राम दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चंपत राय और बाकी के जो लोग थे उन्होंने आरती की थी। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर बंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। राम तिलक सुनी दीप दीप के, निभ आए उपहार लिए। सिय सहित आसीन सिंहासन, अपने प्रभु मरक जोहारत हरण हिए। बाजे रे बजैया आज अवध। एक विश्व रिकॉर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं हम सब। जिन स्वयंसेवकों के पास कैंडल खत्म हो रही हो, वो दीपक से दीपक जलाएं। धावन रिपुरन जीत राम घर आए, सज सुविमान निशान बजावत। मुदित देव सब देखन आए, बाजे रे बधैया आज अवध में। बाजे रे बधैया आज अवध में। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। तो अब देखिए ये यहाँ पर दीप जलाए जा रहे हैं और न केवल हमारे देश के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, बल्कि जो विदेशी सैलानी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और किस तरीके से भगवान राम में उनकी आस्था है, इस बात का अंदाज़ा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। हर साल भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचते हैं और देखिए वो हर क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, हर तस्वीर को अपने कैमरे में वो ले लेना चाहते हैं, ताकि ताउम्र उन्हें ये यादें जो हैं वो रहें। और चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। इन क्षणों को अपने कैमरे में कैद करके वो जब भी चाहें, जब भी उनका मन हो, तो वो उसको देख भी सकें और इस ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह तो बनी रहें, साक्षी तो बनी रहें। तो ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये अब दिए जलाने की जो तैयारी चल रही है, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे और ज्यादा अयोध्या नगरी आपको
जगमग नजर आएगी, रोशनी से लबालब दिखाई पड़ेगी और मौजूद जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, राम भक्त जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी उत्साह, उनका जोश, उनकी उमंग एक अलग ही लेवल पर इस वक्त देखने को मिल रही है। और होगी क्यों, क्योंकि साल में एक बार ये मौका आता है और इस मौके को ज़ाया क्यों जाने दिया जाए। हर किसी की यही कोशिश है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा, उनका कहना है कि अब तक तो हम सिर्फ टीवी पर ही ये सब देखते आए थे, हम लोग सुनते आए थे, लेकिन ये 9वां दीपोत्सव है और आज हमें इसमें सम्मिलित होने का, इसमें शामिल होने का मौका मिला है। इस एक खास मौके के हम साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। प्रभु की कृपा ही है कि हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसीलिए लोग जो हैं, जो स्वयं सेवक के रूप में वहाँ पर वॉलंटरी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने देखा होगा किस तरीके से लोग जो है वो अपने हाथों में तेल की जो बोतल से उनको लेकर पहुँचे हैं और दीप भी वो जला रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा काम है, जिसमें 28 लाख दिए जलाए जाने हैं, ये काम कोई सरकार, कोई प्रशासन अपने स्तर पर तो करेंगे जो भी उनको करना है, जो भी उन्होंने प्रण लिया हुआ है, लेकिन जब किसी काम में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, जब किसी काम में लोगों की सहभागिता बढ़ती है, तो फिर वो काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। और यही वजह है कि अयोध्यावासी इस वक्त जी जान से जुटे हुए हैं। अयोध्यावासी जानते हैं कि इस खास पर्व में शामिल होने का मतलब क्या है, और हर कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होगी, वही इसमें शामिल होगा, क्योंकि उसके लिए सौभाग्य भी तो चाहिए ना। शामिल तो हर कोई चाहता है होना, लेकिन किसी को किसी वजह से, किसी को किसी वजह से शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन किसी को सुरक्षा कारण की वजह से, किसी को किसी और वजह से एंट्री नहीं मिल पाई। तो अगर आपको एंट्री मिल पाई है और आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि ये मौका आपको मिला है। ये इतना बड़ा सौभाग्य आपका है कि आप आज इस खास मौके का साक्षी बन पा रहे हैं। आप इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में, जो कि काफ़ी भव्य है, दिव्य है, इसमें आप शामिल हो पा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो सरयू की जो छटा है वो अब इस वक्त एक अलग ही अंदाज में देखने को मिल रही है। दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। यही वजह है कि अब दीपों को जलाने का जो काम है वो चल रहा है। अयोध्या से सीधी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, और जो विदेशी श्रद्धालु उनको आप देखिए, ये पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये कहा जाता है कि बहुत समय पहले से ही जो विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने का उनका सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा उसके बाद उनकी यहाँ पर एंट्री थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए वो बहुत समय से इसका इंतज़ार करते हैं, और आज एक मौका उनको मिला है जब वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, हर तस्वीर को अपने कैमरे में वो कैद करना चाहते हैं, ताकि जीवन भर ये तस्वीरें जो हैं उनके स्मरण में रहें। दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है वो उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब राम दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान राम के साथ ही उनके भ्राता लक्ष्मण, इसके अलावा उनके अनन्य भक्त राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, भई सकल सो भाके खानी, बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीराज, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया।
सुभिमान निशान बजावत, मुदित देव सब देखन आए। बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। की हर से पूर्वासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। घर घर चारु चौक चंदन मणि, मंगल कलश सबनि घर साजे। ध्वज पताक तोरण बितान पर, विविध भांति सब बाजन बाजे। बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर बंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। राम तिलक सुनी दीप दीप के, नृप आए उपहार लिए। सिय सहित आसीन सिंहासन, निरख जोहारत हरण हिये। बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। बाजे रे बधैया आज अवध में। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाके खानी। बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। आज अवध आनंद बधावन, रिपुरन जीत राम घर आए। सज सुभिमान निशान बजावत, मुदित देव सब देखन आए। बाजे रे बधैया योगस्याकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। जले विष्णु फले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके। माला माला श्री विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य। सीएम योगी यहाँ पर मौजूद हैं और कलश पूजन करते हुए उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
योगे शुभ करणे शुभापूर्जे चंद्रे देवग्रहे सुग्रहेषु यं ग्रहतु गणविशेषण विस्तां सुनामाहं गोप्तः सुपन्नोऽहं भगवते कल्याणार्थे आनुवार्प्राप्त्यर्थे भगवती सतुजरी पीतस्य आराधितं प्रतिज्ञामहं करिष्ये। संकल्प सिद्धिरस्तु। सरजू मैया का ध्यान करें। ओम यमनमान सरजू तोपाद पंकजम सुराध्वरी दिव्य रूपे भुक्तिदातम धन सरजू देव्यै नमः। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवे प्रियमगंधं समय पुष्पम। ओम नमस्ते सरजू देवी। हाथ फूले करके माँ सरजू से प्रार्थना करें। ओम नमस्ते सरयू देवी वासिष्ठितरेषु ब्रह्मादि सकले देवै ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः मानसात् समायाते जगतां पापहारिणी अष्टतां पशतां देवी पापनाशे प्रतीयसी ये पिबन्ति जलं देवी तदीयं गतमस्रा संताने मातु करिष्यन्ति रचना मनुष्यमान्यै मानसा सदा सुरे सत्तीरे मरणेनैव परिणाम घटने च प्रतिक्रातं च नमो देवी पुनरेव नमो नमः। हे वासिष्ठी महाभागे प्रसन्नमुद्येश्वरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नित्याय चिन्महे सरजू प्रचोदयात्। बोले सरजू मैया की जय। आ रही जितने हमारे माताएं बहनें हैं सब लोग अपना अपना दीपक जला लें। माताएं बहनें अपना। तो सरयू आरती में भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने, आपने देखा किस तरीके से पूजन अर्चन किया और अब सरयू आरती की जो है वो तैयारी की जा रही है। और जितने भी वहां पर भक्तगण पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, उनसे इस बात की अपील की जा रही है कि वो अपने अपने दीपों को जलाना शुरू करें और उसके बाद फिर सरयू आरती की जाएगी। आरती शुरू करें सब माताएं।